हाँ जी, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले इनके नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे पॉइंट्स को, क्रिटिकल पॉइंट्स को। सबसे पहले नेगेटिव वैल्यूज क्या आएंगे? अगर मैं 4x + 9 = 0 रखूं तो x क्या आएगा बोलो? -9/4, यही आएगा। और x + 3 को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो -3 आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा बेटा? -2 आएगा, है ना। और x से क्या आएगा बोलो? 0 आएगा। जो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करना है वो बात करता हूँ। x - 1 से क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। 3x - 7 से मुझे क्या मिलेगा बोलो? 7/3 मिलेगा जब मैं इक्वल टू 0 रखूंगा। और x - 4 से मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करते जाओ, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा बोलो? -3 मिलेगा। -∞ से जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे मेरी मुलाकात किससे होगी बोलो? -3 से होगी। फिर मेरी मुलाकात किससे होगी? -9/4 से होगी, है ना। फिर मेरी मुलाकात किससे होगी? -2 से होगी। फिर मेरी मुलाकात किससे होगी? 0 से होगी, ठीक है नहीं। फिर मेरी मुलाकात किससे होगी बताइए? 1 से होगी, ठीक है। और कोई है? फिर मेरी मुलाकात किससे होगी? 7/3, क्या बात है। फिर मेरी मुलाकात किससे होगी? ये नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दिए पॉइंट्स। फिर ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है जी। अब अल्टरनेटिव, ये साइन बड़े ध्यान से लगाना यार, गलती हो जाती है। तो पहले प्लस लिखा, 4 पे बैठ गए। ये 4 किसकी वजह से आया है? x - 4, उसकी ऑड पावर है, तो फिर साइन बदले? बिल्कुल बदल दो, यहाँ पे आ गया माइनस। फिर मैं कहां बैठूंगा? 7/3 पे। 7/3 किसकी वजह से आया? इस ब्रैकेट की वजह से आया। इसकी पावर कैसी है बोलो? ऑड है, तो साइन बदलना। यस, इस सेगमेंट का साइन प्लस कर दिया। फिर मैं 1 पे बैठूंगा, ठीक है जी। ये 1 किसकी वजह से आया? x - 1 की वजह से आया। उसकी पावर कैसी है? इवन है, तो मुझे साइन बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। फिर मैं कहां बैठूंगा? 0 पे बैठूंगा। x की पावर क्या है? 1, साइन बदलना है? यस, ऑड है तो बदलना। फिर मैं -2 पे बैठूंगा। -2 किसकी वजह से आया? x + 2 की वजह से आया। उसकी पावर कैसी है? ऑड, तो साइन बदलना है? हाँ, बदलना है। फिर मैं कहां पे आऊंगा? -9/4 पे आऊंगा। ये किस ब्रैकेट की वजह से आया? 4x + 9 की वजह से आया। उसकी पावर क्या है? ऑड है, तो साइन बदलना है? यस, बदलना है। फिर मैं कहां पे आया? -3 पे आया। वो किसकी वजह से आया? x + 3 की वजह से आया। उसकी पावर कैसी है? इवन है, तो साइन बदलना है? नहीं बदलना, ठीक है। अब इसके आंसर लिखने के तरीके देखो। ये मैंने नंबर है, अब लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब या तो नेगेटिव हो या फिर 0। तो नेगेटिव वाले क्वेश्चन देखते जाओ। x बिलोंग्स टू, अब एक बात ध्यान रखना, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। डिनोमिनेटर कभी, मतलब डिनोमिनेटर मतलब मैं 0 वाली वैल्यूज के लिए ना तो मैं -9/4 को लूंगा, ना ही मैं -3 को लूंगा, ना ही मैं 4 को लूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से तो इससे क्या हो जाएगा? 0, और वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिटरमिनेंट। तो देखो मेरा आंसर लिखने का तरीका, -∞ से -3। मैंने -3 सॉल्यूशन का पार्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि -3 पुट करूंगा तो -3 + 3 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। यूनियन -3 से -9/4 पे कैसी ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। मैं अभी लिखता हूँ, अभी बताओ।
सीधा भी लेके दिखाऊंगा, मेरे लिखने का तरीका देखना है एक बार, ठीक है। और कहाँ पे नेगेटिव साइन देखो, यूनियन। -2 लेंगे या नहीं लेंगे, -2 तो ऊपर है ना ये, तो ऊपर तो 0 हो सकता है, इसके लिए मैं कौन सी ब्रैकेट लूंगा, क्लोज। और 0 भी x की वजह से आया, तो -2 to 0, ये भी क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। और कोई नेगेटिव साइन है हमारा, ये तो यूनियन -7/3, 7/3 नीचे है या ऊपर है, ऊपर, तो ले सकता हूं क्लोज ब्रैकेट। और 4, 7/3 से 4 कहाँ है हमारा, नीचे, तो 4 के साथ कैसी ब्रैकेट, ऊपर। तो एक तो ऐसे लिख सकता हूं मैं अपने आंसर को, मैं मैच कर देता हूं आपका आंसर सही है या गलत है। x बिलोंग्स टू -∞ से -3, यूनियन -3 से -9/4, यूनियन -2 to 0, लेकिन वो क्लोज ब्रैकेट के साथ में, बिल्कुल सही है। यूनियन 7/3 to 4। और एक चीज और है, बताओ क्या आपने मिस कर दी, एक चीज आंसर में और आएगी, बोलो। यूनियन x-1 की वजह से जो 1 आएगा, 1 तो ले सकते हैं ना, 1 का ये रहा, इसको अलग से मुझे दिखाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है बेटा। ये कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि ये 1 ही ले रहा है, 0 भी है ना सॉल्यूशन का पार्ट, क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 है। 0 वाले भी तो हमें सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो वो मैंने नहीं ली। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आप ये जो यहां तक लिखा ना आपने आंसर, ये आप इसको यूं लिख दो, x बिलोंग्स टू -∞ से, ये कहां तक है, -9/4, ये लिख दो आप, ये -9/4। हाँ, तो लेकिन हमने -3 इंक्लूड नहीं करना था। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो ना भाई, इसको हटा के मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा ऊपर वाला ग्रीन में आंसर सही है, लेकिन एक बच्चा कहता है सर आप, मैं इसको रब करके एक बार लिखता हूँ, सर आप ऐसे लिख दो इसको, -∞ से -9/4, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 3 तो सॉल्यूशन का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे 3 आ गया। -3 सॉल्यूशन का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर नीचे -3 आ गया तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो अगर ऐसे लिखना चाहते हो लिख लो, फिर लास्ट में माइनस करके ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के और -3 ऐसे हटा दे। आप समझ गए, ये भी ठीक है। कितने बच्चों को बड़ा जबरदस्त वाला सवाल समझ आया, आ गया सबको समझ।